आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि चक्की मोटर में 6 वायर की पहचान कैसे करेंगे। चक्की मोटर में 2 वायर रनिंग के, 2 वायर स्टार्टिंग के और 2 वायर क्लच प्लेट यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के होते हैं। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जब मैकेनिक के यहाँ जाती है तो उसको जो बाइंडिंग करता है उसको पहचान रहती है, उसको जानकारी रहती है कि कौन क्लच प्लेट का है, कौन रनिंग का है और कौन स्टार्टिंग का है। लेकिन यदि कभी आपके पास ऐसा केस भी आ जाता है जिसमें 6 वायर अलग अलग हैं, उनको कैसे पहचानना है? उसको पहचानने के लिए ये देखिए चक्की है, चक्की में 6 वायर निकले हुए हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं 6 वायर निकले। किसी भी चक्की से यदि 6 वायर निकले हुए हैं, इन 6 वायरों को कैसे पहचानेंगे कि कौन क्लच प्लेट का है और कौन रनिंग का है, कौन स्टार्टिंग का है? उसको पहचानने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर लेकर के उसको डायोड टेस्टिंग मोड या कंटिन्यूटी मोड पर डालना है। डालने के बाद सभी वायरों को बारी बारी से चेक करना है, कौन वायर क्लच प्लेट का है, कौन रनिंग का है और कौन स्टार्टिंग का वायर है। यह मेथड अर्थ फेस की जो चक्की की मोटर होती है उसमें ज़्यादा प्रयोग की जाती है, ज़्यादा सही एक्चुअल पहचान हो पाती है। तो आप अर्थ फेस की चक्की की जो मोटर है उसको पहचानने में इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर लेकर के उसको बजर या टेस्टिंग मोड पर, कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सभी वायरों को बारी बारी से चेक करना है। वायरों को चेक करने के बाद आपको रेजिस्टेंस सभी का मेजर करना है। मान लीजिए ये 2 वायर हैं, इस तरह से बिखरे हुए हैं, इस तरह से 6 वायर हैं, इसको बारी बारी से चेक करना है। जिस पर कंटिन्यूटी आपस में बोल रही है वह एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से इधर भी कंटिन्यूटी टेस्ट मोड पर करने के बाद आपको इस तरह से इसको चेक करना है। चेक करने के बाद इसमें कंटिन्यूटी आपस में बोलनी चाहिए, इसमें वो एक हो जाएंगे। जैसे इन 2 वायरों की बोल रही है और इन 2 वायरों की बोल रही है, इन 2 वायरों की बोल रही है, इस तरह से ये एक है। लेकिन अभी यह पता नहीं है कि कौन क्लच प्लेट का है, कौन रनिंग का है और कौन स्टार्टिंग का है। इस तरह से आपको 2-2 वायरों अलग कर लेना है। 6 वायर हैं तो कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड की सहायता से आपको पहचान लेना है कि कौन वायर एक है। सभी को अलग अलग कर के चेक करना है। एक में कोई जुड़ा रहेगा तो उससे यह पहचान नहीं हो पाएगी। तो आपको दोनों वायरों, सभी वायरों को अलग कर लेना है। इसके बाद मल्टीमीटर ले करके या तो इसको पहचानने के लिए कौन एक है कौन अलग है उसको पहचानने के लिए आप सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब लास्ट में आपको कौन क्लच का है, कौन स्टार्टिंग है, कौन रनिंग है, यह पहचान सीरीज से नहीं हो पाएगी। लेकिन आप ये पहचान सकते हैं कि यह एक है और यह एक है और यह एक है, दोनों वायर एक हैं, ये पहचान सकते हैं आप सीरीज से। इस तरह से आप 2-2 का वो सेट बना लेंगे। 2 का सेट बनाने के बाद अब आपको मेन बात ध्यान रखनी है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टिंग मोड पर रखना है। इसके बाद आपको मल्टीमीटर को इन दोनों पर टच करना है। टच करने पर मान लीजिए कि किसी की 0.9 आ रही है, रेजिस्टेंस वैल्यू इतना दिखा रहा है, और किसी में 10 आ रहा है और किसी में 20 आ रहा है। इस तरह से मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कौन क्लच का है, कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। इसमें सबसे पहले जो सबसे कम जिसमें रीडिंग आ रही है वह हो गया क्लच का। सबसे कम रीडिंग आ रही हो क्लच का हो गया, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हो गया, जो एक स्विच होती है कटआउट करती है जो साइड में लगी होती है। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करने का काम करती है। यह जिसमें सबसे कम आ रही है, सबसे कम जिसमें आ रही है वो हो गया क्लच का हो गया। और जिसमें मीडियम आ रही है वो हो गया रनिंग का। और जिसमें सबसे ज़्यादा आ रही है वो हो गया स्टार्टिंग का।
इसमें देखिए सबसे कम आ रही है क्लच, उसकी सर्किट 2 तारों की होती है, वहाँ से गई, वहाँ से इसमें सबसे कम रीडिंग आएगी, तुरंत बहुत इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है, सबसे कम रीडिंग वाला क्लच का हो गया। उसके बाद रनिंग में अब आप यहाँ सोचने वाली ये बात है कि रनिंग का जो वायर है वो बहुत बार लपेटा हुआ है, फिर भी इसका रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। इसका ये हुआ कि अर्थफेस मोटर में जो रनिंग वाला वायर होता है वह मोटा होता है या तो डबल किया होता है, यानी स्टार्टिंग वायर से डबल होता है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम आ रही है। ये रनिंग का हो गया। और स्टार्टिंग का वायर पतला होने के कारण इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो यह हो गया स्टार्टिंग, यह हो गया रनिंग और यह हो गया क्लच का। इस तरह से आपको किसी भी चक्की से यदि 6 वायर बाहर निकले हुए हैं तो उसकी पहचान कैसे करना है, इस विधि से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, हेल्पफुल होगी आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर करें।